आखिर क्यों बबल रैप फोड़ने से कम होता है स्ट्रेस? भारत के इस गांव में दो लड़कों की करवाई जाती है धूमधाम से शादी। ये है दुनिया का पहला मोबाइल फोन फ्री आइलैंड। स्मार्टफोन वालों को नहीं मिलती है एंट्री। और क्या चाय पीने से सच में काले हो जाते हैं इंसान? जाने क्या कहता है विज्ञान। फैक्ट्स इससे भी ज्यादा मजेदार हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, टमाटर एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसकी सेल्फ लाइफ बहुत ही कम होती है और वह जल्दी खराब हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ्लेवर सेवर नामक किस्म के टमाटर की सेल्फ लाइफ बहुत ही लंबी होती है, जो 45 दिन के बाद भी बिल्कुल फ्रेश रहता है। इस टमाटर को कैलिफोर्निया में स्थित कैलगेन कंपनी ने बनाकर तैयार किया है, जिसमें जेनेटिक बदलाव किए गए हैं। इस जेनेटिक बदलाव की वजह से टमाटर के पकने की प्रक्रिया को धीमा किया गया है, जिसकी वजह से वे जल्दी खराब नहीं होते हैं और लंबे समय तक इस्तेमाल करने योग्य रहते हैं। दरअसल टमाटर के भीतर पैक्टिन नामक सेल वॉल पाई जाती है, जिसमें पीजी नामक जीन होता है। यह जीन टमाटर को जल्दी पकाने और उसकी सेल्फ लाइफ कम करने का काम करता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस जीन में बदलाव करके टमाटर को जल्दी पकाने वाले प्रोटीन को बनने से रोक दिया है। ऐसे में कैलिफोर्निया के नागरिक बहुत ही जल्द 45 दिनों तक इस्तेमाल किए जाने वाले टमाटर का स्वाद चख पाएंगे, जिसकी वजह से टमाटर को खेतों से बाजार और फिर घर तक पहुँचाने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। फैक्ट नंबर 2, किसी कीमती या नाजुक सामान की पैकेजिंग के लिए बबल रैप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हाथ से फोड़ने पर अलग ही मजा आता है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बबल रैप फोड़ने से इंसान का स्ट्रेस कम होता है, जिसके पीछे वैज्ञानिक वजह छिपी हुई है। एक रिसर्च से पता चलता है कि 1 मिनट तक बबल रैप फोड़ने से इंसान के शरीर में 33% तक स्ट्रेस कम हो जाता है, जबकि आधे घंटे तक इस प्रक्रिया को दोहराने से मसाज के बाद मिलने वाले आराम का एहसास होता है। दरअसल जब कोई इंसान बबल रैप फोड़ता है तो उससे निकलने वाली आवाज बॉडी पर एंटी स्ट्रेस की तरह काम करती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि स्ट्रेस के दौरान इंसान की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से बॉडी लड़ने या फिर भागने के मोड में आ जाती है। ऐसे में बबल रैप फोड़ने पर मांसपेशियों में हलचल होती है और उनकी सिकुड़न कम होने लगती है, जबकि इस प्रक्रिया से विकसित होने वाली आवाज दिमाग को पॉजिटिव सिग्नल भेजती है। इस वजह से बबल फोड़ने से इंसान को स्ट्रेस से छुटकारा मिल जाता है, जबकि उसकी मांसपेशियों और दिमाग को भी शांति का एहसास होता है। फैक्ट नंबर 3, भारत के राजस्थान में एक ऐसा गांव मौजूद है जहां दो लड़कों की आपस में धूमधाम से शादी करवाई जाती है। इस गांव को बड़ौदिया के नाम से जाना जाता है, जहां हर साल होली से ठीक पहले दो युवकों की शादी करवाने की परंपरा का पालन किया जाता है। इस परंपरा के तहत होली से एक रात पहले यानी होलिका दहन के दौरान गांव के दो छोटे लड़कों को दूल्हा दुल्हन बनाया जाता है और फिर उनकी आपस में शादी करवा दी जाती है, जिसमें गांव के सभी लोग शामिल होते हैं और खूब नाच गाना करते हैं। इस अजीबोगरीब शादी के लिए गांव में दो लड़कों का चुनाव खास तरीके से होता है, जिसके लिए उन लड़कों को चुना जाता है जिनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ होता है। इस शादी को गेरिया विवाह कहा जाता है, जिसमें शादी के अगले दिन दोनों लड़कों को बैलगाड़ी में बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है और फिर सभी गांव वाले होली का त्योहार मनाते हैं। गेरिया विवाह की शुरुआत कई साल पहले हुई थी, जब बड़ौदिया गांव 2 हिस्सों में बढ़ गया था। ऐसे में गांव को एक करने के लिए दो छोटे लड़कों की शादी करने का फैसला किया गया था, जिसमें पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और हंसी खुशी होली के त्योहार का आनंद उठाते हैं। इस विवाह से बड़ौदिया गांव फिर से एक हो गया था, लेकिन गांव वालों ने इस परंपरा को छोड़ा नहीं और हर साल दो छोटे लड़कों की शादी करवाने के रिवाज को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहे। तब से लेकर अब तक यह परंपरा इसी तरह चली आ रही है, जिसमें गाँव वालों को शामिल होने में बहुत ही मजा आता है। फैक्ट नंबर 4, फिनलैंड में मौजूद उल्कोटैमियो आइलैंड में घूमने के लिए आने वाले लोगों को अपना मोबाइल फोन छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इस आइलैंड में स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना पूरी तरह से बैन है। इसी वजह से उल्कोटैमियो को स्मार्टफोन फ्री आइलैंड कहा जाता है, जिसे रेडिएशन फ्री रखने के लिए सरकार की तरफ से खास फैसला लिया गया है। दरअसल इस आइलैंड के पास ही ईस्टर्न गल्फ नेशनल पार्क मौजूद है, जहां विभिन्न प्रजाति के जीव जंतु, पक्षी और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ऐसे में आइलैंड में घूमने आने वाले पर्यटक अगर अपने साथ फोन लेकर आएंगे तो उनका पूरा ध्यान फोटोज और वीडियो क्लिक करने पर रहेगा। इसकी वजह से वह उल्कोटैमियो की खूबसूरती को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जबकि इससे जीव जंतुओं के प्राकृतिक माहौल को भी नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन की वजह से जीव जंतुओं और उनके अंडों को हानि पहुंचती है, जिसकी वजह से जानवरों के व्यवहार में आक्रामकता आ जाती है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उल्कोटैमियो में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और स्ट्रेस फ्री रहता है। इतना ही नहीं, दुनिया भर के पर्यटक इस आइलैंड पर थेरेपी के लिए आते हैं, जहाँ उन्हें मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के ट्रेंड से मुक्ति का एहसास होता है। फैक्ट नंबर 5,
घर के बड़े बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चाय पीने से मना करते हैं क्योंकि चाय पीने से काला होने का डर रहता है। लेकिन चाय पीने से सच में त्वचा का रंग काला होने का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, क्योंकि इंसान की त्वचा का रंग मेलानिन नामक जेनेटिक्स पर निर्भर करता है। अगर किसी इंसान के शरीर में मेलानिन जेनेटिक की मात्रा अधिक होती है तो उसकी त्वचा का रंग सांवला या काला होता है। वहीं अगर किसी व्यक्ति के शरीर में मेलानिन कम होता है तो उसकी त्वचा का रंग गोरा होता है। यह जेनेटिक सिर्फ त्वचा के रंग को ही निर्धारित नहीं करता है, बल्कि इसकी वजह से बालों का रंग भी विकसित होता है। यही वजह है कि जब इंसान की उम्र बढ़ने लगती है तो शरीर में मेलानिन कम मात्रा में विकसित होता है और इस वजह से बालों का रंग सफेद होने लगता है। इससे यह साफ हो जाता है कि त्वचा के रंग का चाय पीने से कोई संबंध नहीं है। लेकिन बच्चों को चाय से दूर रखने के लिए अक्सर माता पिता या घर के बड़े बुजुर्ग यह बोल देते हैं कि चाय पीने से त्वचा काली होती है। हालांकि ज्यादा चाय का सेवन करने से अपच और एसिडिटी की समस्या हो सकती है, जबकि चाय में कैफीन की अधिक मात्रा से दिमाग की कार्यशीलता पर भी बुरा असर पड़ता है। फैक्ट नंबर 6। साउथ अफ्रीका के केप टाउन से लगभग 2787 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ट्रिस्टन दा कुन्हा को दुनिया का सबसे सुदूर आइलैंड माना जाता है, जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग मौजूद है। और इस आइलैंड तक पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ट्रिस्टन दा कुन्हा चारों तरफ से ज्वालामुखी के पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसमें गफ आइलैंड और नाइटेंगल आइलैंड जैसे छोटी छोटी द्वीपों का समूह शामिल है। इस आइलैंड पर 250 लोग निवास करते हैं, जिसका अपना संविधान और नियम कानून है। हालांकि ट्रिस्टन दा कुन्हा तक पहुंचने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ कोई हवाई पट्टी या एयरपोर्ट मौजूद नहीं है। इस आइलैंड तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता समुद्र है, जहाँ नाव या जहाज से ही पहुंचा जा सकता है। अगर कोई इंसान केप टाउन से अपनी यात्रा शुरू करता है तो उसे ट्रिस्टन दा कुन्हा तक पहुंचने में लगभग 6 दिनों का समय लग जाएगा। इस आइलैंड पर मौजूद सबसे लंबे ज्वालामुखी के पहाड़ को क्वीन मैरी कहा जाता है, जो समुद्र तल से 6765 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बताया जाता है कि दुनिया के इस अलग थलग आइलैंड की खोज सन 1506 में पुर्तगाली खोजकर्ता ट्रिस्टाउ दा कुन्हा ने की थी, जिनके नाम पर इस आइलैंड का नाम रखा गया है। वहीं इस आइलैंड पर सबसे पहली बार साल 1816 में कुछ ब्रिटिश सैनिक अपने परिवारों के साथ रहने के लिए आए थे, जहां उन्होंने अपने घर बनाए और फिर यहीं के निवासी हो गए थे। इस दुर्गम द्वीप की सुंदरता देखते ही बनती है, जहां कई दुर्लभ प्रजाति के फूल, पौधे और वनस्पति पाई जाती है, और यूनेस्को ने इस आइलैंड को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है। फैक्ट नंबर 7। राजस्थान के जैसलमेर को ब्राउन सिटी कहा जाता है, जहां कनोई गांव के रेगिस्तानी इलाके में गर्ल्स स्कूल मौजूद है। इस स्कूल को देखने के लिए हर साल सैकड़ों पर्यटक कनोई गांव पहुंचते हैं, जिसका आकार ओवल शेप में डिजाइन किया गया है। इस स्कूल में आसपास के गांवों की लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं, जिन्हें रेगिस्तान के बीच शिक्षा मिलने की उम्मीद तक नहीं थी। इस स्कूल को राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल के नाम से जाना जाता है, जिसे अमेरिका के एक गैर सरकारी संगठन CITTA फाउंडेशन ने बनाकर तैयार किया है। इस स्कूल में एक भी एयर कंडीशनर मौजूद नहीं है, लेकिन ओवल शेप होने की वजह से क्लासरूम के अंदर बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होता है। इस डिजाइन की वजह से सूर्य की रोशनी सीधा स्कूल के अंदर नहीं पहुंचती है और न ही इमारत की बाहरी दीवारों को गर्म कर पाती है, जबकि दीवारों के बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर खुद को ठंडा रखने का प्राकृतिक हुनर जानते हैं। इस स्कूल की यूनिफॉर्म को देश के मशहूर डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी ने तैयार किया है, जिसमें लड़कियों के पढ़ने के साथ साथ 400 लड़कियों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी मौजूद है। इस स्कूल में टेक्सटाइल म्यूजियम और परफॉर्मेंस हॉल है, जहां स्थानीय कलाकार हाथों से तैयार वस्तुओं की एग्जीबिशन लगाकर पैसे कमाते हैं। वहीं इस स्कूल में बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिसका आर्किटेक्चर बहुत ही कमाल का है। फैक्ट नंबर 8। दुनिया भर के स्कूलों में छात्र स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कोरोना महामारी के बाद से स्मार्ट क्लास का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनेस्को स्कूलों में मोबाइल फोन पर बैन लगाने की योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत आने वाले समय में स्कूलों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद हो सकता है। यूनेस्को ने तर्क दिया है कि ऑनलाइन शिक्षा नीति होने की वजह से दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी है, जबकि कई छात्र ऑनलाइन क्लास में शामिल तो होते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाई बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। वहीं अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में स्मार्ट क्लास की वजह से बच्चों का रिजल्ट पहले के मुकाबले खराब आ रहा है, जबकि कई बच्चे मैथ्स में कमजोर हो गए हैं। ऐसे में यूनेस्को का मानना है कि ऑनलाइन क्लास की वजह से बच्चों की पढ़ाई में रुचि घट रही है, जबकि स्कूलों में मोबाइल फोन लेकर जाने वाले बच्चे ऑनलाइन गेमिंग और दूसरी साइट्स पर ज्यादा वक्त बिताते हैं। इससे बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि कई देशों की शिक्षा नीति भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में ये संभव है कि भविष्य में स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर बैन लगाया जा सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।